नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में कोरोना के जो हालात हैं वो अब चिंताजनक हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इंदौर की तारीफ की जा रही थी। बीते कई सालों से इंदौर को बहुत सारे मसलों पर अव्वल नंबर बताया जाता था। है भी, सफाई के मामले में भी इंदौर अव्वल है, संस्कारों के मामले में भी इंदौर अव्वल है। लेकिन पिछले दिनों जो वहां पर हालात हुए उसने पूरे मध्य प्रदेश को चिंता में डाल दिया। 99 पॉजिटिव मामले अभी तक पूरे एमपी में हो चुके हैं। शतक के करीब पहुंच रहा है मध्य प्रदेश। और जो चिंता की बात है वो ये है कि 76 मामले, यानी उसमें से 76 मामले केवल इंदौर के हैं। और कल जो हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला था। डॉक्टर जो हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर इस वक्त यदि सबसे ज्यादा सराहना और सैल्यूट के पात्र यदि कोई है तो वो सुरक्षाकर्मी हैं, यानी पुलिस वाले, किसी भी स्तर के हों, चाहे अधिकारी या फील्ड पर तैनात जवान या डॉक्टर, वो भी किसी भी स्तर का हो, चिकित्सा सेवा वाला व्यक्ति, नर्स से लेके वार्ड बॉय तक, और इसके अलावा सफाई कर्मी। ये बहुत ज्यादा इनको सैल्यूट किया जाना चाहिए, इनका आदर किया जाना चाहिए। लेकिन कल इंदौर में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। उन्हें खदेड़ा गया, उन्हें जान बचा के वहां से भागना पड़ा। उनमें कहा जा रहा है कि एक लेडी डॉक्टर भी थी जो उस इलाके में गई थी, जो इलाका टाटपट्टी बाखल कहलाता है इंदौर का, उस इलाके में ये सब हुआ। क्यों ये भ्रम फैल रहा है, क्यों इतनी उत्तेजना है, क्यों ये गुस्सा है? और एक रात इंदौरी साहब उसी इंदौर के रहने वाले हैं, उनके ही शेर की एक आखिरी लाइन थी कि हर एक का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो यदि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, यानी सबके बाप का है, तो फिर ये क्यों गुस्सा है, ये क्यों आत्मीयता नहीं है, ये क्यों प्रेम नहीं है, ये क्यों इस आपदा से एक साथ निपटने का मादा नहीं है या भाव नहीं है? क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? बाकी राज्यों से आती रही हैं पहले कभी, लेकिन एमपी तो बहुत एक तरह का मिसाल देने वाला राज्य था। इसी मसले पर बात करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं करा देता हूं। हमारे साथ हैं हरिनारायण चारी मिश्रा, ये डीआईजी हैं इंदौर के। बहुत स्वागत है हरिनारायण चारी साहब का। और दूसरे मेहमान भोपाल से हैं मोहम्मद हाजी हारून। ये इन्हें मुस्लिम धर्मगुरु हम मान सकते हैं, मुस्लिम समाज के ये प्रतिष्ठित नामों में से एक हैं। पहले हरिनारायण चारी साहब का जिक्र करते हैं। सर, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि इतना खूबसूरत शहर, इतना सुंदर शहर, ये गंदगी कहां से आ गई सर उस शहर में? जी हाँ, पिछले दिनों लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, लगातार सक्रिय हैं और इसमें बड़े पैमाने पर क्वारंटाइन और लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया गया है। लगभग पिछले दिनों 600-650 लोगों को इस तरह के कैंप्स में भी ले जाया गया है। कल ऐसी एक घटना हुई थी जिस घटना को जो कि काफ़ी गंभीरता से लिया गया और उसमें वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान की गई। उसमें 4 जो मुख्य जो अभियुक्त थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और बाकी कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है जिसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके पूर्व इसमें इस तरह की घटनाओं को लेकर के एक अफवाह जरूर कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो बचाव कार्य चल रहा है उसको लेकर के कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने उस मामले को भी गंभीरता से लिया और उसमें भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसमें भी गिरफ्तारी की है। हालांकि जो लॉकडाउन है यहाँ पे चल रहा है वो बिल्कुल सफल है। लगभग 99% लोग पूरी तरह उसके स्वयं के निर्णय के रूप में लेकर के उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर इक्का दुक्का अगर घटनाएं होती हों तो फिर काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है और उसमें तत्काल सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कल का जो मामला हुआ उसे भी पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है और उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनको पहचान करके गिरफ्तार किया जा चुका है। सर, एक मैं आपसे आज का सूरत हाल समझना चाहूंगा कि अभी जो डॉक्टर्स की टीम है या वो जा रही है उन इलाकों में जहां के लोगों को क्वारंटीन किया जाना जरूरी है या जिनके मेडिकल चेकअप किया जाना जरूरी है, अब सपोर्ट कर रहे हैं वहां के लोग? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 650-700 लोगों का पिछले 2-3 दिनों में बड़े पैमाने पर हुआ है। प्रोएक्टिव होकर के पूरी टीम काम कर रही है, चाहे मेडिकल की टीम हो चाहे पुलिस की टीम हो। किसी भी तरह की समस्या नहीं है। अगर कहीं इक्का दुक्का किसी कारण से अगर ऐसी घटना होती है तो उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाता है। अगर उसमें कोई भी इस तरह की असामाजिक गतिविधि करता है, उसे आपराधिक गतिविधि करता है तो उसे काफ़ी गंभीरता से लेकर के सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और कल के मामले में भी न सिर्फ तत्काल उसमें
उनको पहचान किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उनसे जुड़े कुछ जो लोगों के जो नाम आए हों उनके भी और भी कुछ लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। हरिनारायण चारी साहब, सब बहुत अभी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सैल्यूट करता हूं मैं आपको भी, मेडिकल की टीम को भी, और भी जो लोग फील्ड में इस समय तैनात हैं अपनी जान की परवाह किए बिना या अपने लोगों की सुध लिए बिना दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, वो वाकई सलाम के हकदार हैं। हम दूसरे मेहमान का रुख करेंगे। हाजी हारून साहब हैं हमारे साथ, ये प्रमुख हैं जमीयत उलेमा के। हाजी साहब, ये क्यों भ्रम फैल रहा है, ये क्यों इस तरह की अफवाहें चल रही हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग, इसका क्या वजह आपको लगती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले एक बात तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम पहले दिन से ही जमीयत उलमा हिंद और हमारे राष्ट्रीय नेता मौलाना महमूद मदनी साहब और पूरी जमात ने ये तय किया है कि सब लोग भारत सरकार के और प्रदेश सरकारों के जो निर्णय हैं उनका सम्मान करें और उनके साथ सहयोग करें। इतिहास में पहली मर्तबा इस तरह की बीमारी पूरी दुनिया में फैली है और उसी के नतीजे में देखिए पहली मर्तबा मस्जिदों से नमाज को कम कर दिया गया और मस्जिदों में सिर्फ 1-2 लोग नमाजें पढ़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर चारों तरफ से सहयोग अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है और सबको देश की चिंता है, अपने आप की भी चिंता है, शहर के लोगों की भी चिंता है और इसका सहयोग कर रहे हैं और करना चाहिए। और मैं भी आपके टीवी के माध्यम से, पूरे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये अपील करूंगा कि जो सरकार के निर्णय हैं, जो सोशल डिस्टेंस बना के रखना है उसका ख्याल करें और इसी तरह से पुलिस प्रशासन और तमाम डॉक्टर और तमाम नर्सेज और जो जरूरी सामान मुहैया कराने वाले लोग हैं उन सब का भी हम अदब और एहतराम करते हैं और करना चाहिए, ये हम अपील करेंगे। लेकिन साथ ही मैं गुजारिश ये करूंगा कि ये बातें कुछ अगर घटनाएं हुई हैं दुखद हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसके पीछे की वाकयात को भी गौर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है, गलत हो रहा है, लेकिन एक तरह से कहीं कहीं हमारे प्रशासन की भी चूक हुई है। हम जो है, हम लोगों को अगर कोई बीमार होता है तो हम उसके साथ सुलूक जो है अपराधियों वाला होने लगता है, ऐसा महसूस होता है। और कभी कभी ऐसे वीडियो भी, चाहे हो सकता है वो झूठे हों, ये वायरल हुए, उसमें ये बताया गया कि मरीजों के साथ अच्छा सुलूक नहीं हुआ। इसी तरह से सड़कों पर पुलिस के जरिए कहीं कहीं बेरहमी से मारपीट की गई। हाजी साहब रोकूंगा मैं आपको, हाजी साहब रोकूंगा, मेरा एक सवाल ले लीजिए। हाजी साहब जो है एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। ये मरीजों के साथ खराब सलूक केवल किसी खास कौम के मरीज के साथ हो रहा है, क्या आपको लग रहा है केवल खास कौम के मरीजों के साथ खराब सलूक हो रहा है? हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ कुछ सख्ती की होगी, ये खबरें, ये वीडियो जरूर आए। मरीजों के साथ खराब सलूक का वीडियो अभी तक मैंने अपने संज्ञान में नहीं देखा। हाजी साहब, क्यों लग रहा है कि एक खास कौम के मरीजों के साथ खराब सलूक हो सकता है? सुन लीजिए, मैंने नहीं किसी सुन लीजिए, पूरी गुजारिश सुन लीजिए, किसी खास कौम की बात नहीं कह रहा हूं। हम एक बात ये कह रहे हैं, समाज जो है, समाज सम्मान चाहता है। जिस तरह से हम डॉक्टरों को सलाम करते हैं, हम नर्सों को सलाम करते हैं। इंदौर का ही एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 8-10 फैमिली ये कहती भी पाई गई है कि हम 2 दिन से अस्पताल में हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा है और हम सेहतमंद हैं। हम इससे लोगों में, मैं नहीं कह रहा हूं ये सही होगा, ये गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत होगा, लेकिन लोगों के अंदर एक भय का वातावरण बन जाता है। मेरा निवेदन यह है कि भय का वातावरण कहीं भी नहीं बनना चाहिए। पुलिस को देखकर हमारे अंदर सम्मान पैदा होना चाहिए, हमें डर नहीं होना चाहिए। पुलिस को भी ये, अगर कोई जो है परेशान हाल या कोई जरूरतमंद अगर कहीं जा रहा होता है तो एकदम डंडे मारने के बजाय उसकी जरूरत को पूछना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को ये निर्देश दिए कि वो जो है लोगों के साथ सहयोग का मामला करें और लोगों से पूछें, उनकी जरूरतों को पूछें। हम बिल्कुल इसमें गलत लोगों को या गलत कोई घूम रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं चाहेंगे, एक आदमी भी बाहर ना निकले। हम पूरी अपीलें कर रहे हैं, हमारी जमात अपील कर रही है,
हम टेलीफोन से लोगों से कह रहे हैं, हम किसी एक कम्युनिटी की बात बिल्कुल करना पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में जमात तबलीग को लेकर एक मनफी प्रोपेगेंडा पूरे देश के चैनलों पे अपनाया गया, उससे गलत नेगेटिव मैसेज गया। हम ये कह रहे हैं पॉजिटिव मैसेज दीजिए। आज हजारों लोग धर्मशालाओं में, शादी हाउस में और जो हॉस्टल हैं कॉलेज की, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, वहां सब लोग फंसे हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का ये पैगाम जाता है कि हम उनका सहयोग करेंगे। तो इस मामले में सिर्फ तबलीगी जमात को क्यों बदनाम किया जा रहा है? अरे भाई, पूरे देश में इस तरह के हालात हैं कि लोग फंस गए हैं, लोग परेशानी में हैं, लोगों को जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं। आज दूध नहीं मिल रहा है, गांव के लोग बहुत परेशान हैं, गांव वालों की खेती कट नहीं पा रही है, गांव के गेहूं नहीं बिक पा रहे हैं, गांव वालों के लोग जो है बकरी और भैंस और ये लोग पालते हैं और जरूरत के वक्त में, मुसीबत के वक्त में उसको बेच देते हैं। आज उसको बेचने का भी कोई इंतजाम नहीं है। इसी तरह से किराना मिल रहा है, रोकूंगा आपको, हाजी साहब रोकूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जुड़ गए। हाजी साहब रोकूंगा। रजनी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हाजी हारून यूसुफ जुड़े हुए हैं, ये जमीयत उलेमा के प्रमुख हैं। ये कह रहे हैं कि जो शुरुआत हुई वो दिल्ली से हुई, बदनाम करने की कोशिश कर दी गई। हालांकि ये कह रहे हैं कि वो सैल्यूट करते हैं डॉक्टर को, वो सैल्यूट करते हैं बाकी लोगों को और मदद की जानी चाहिए, लेकिन संकेतों में वो ये भी कह रहे हैं कि खास कौम को बदनाम करने की कोशिश भी हो रही है, इसीलिए इंदौर जैसे रिएक्शन कई बार सामने आ जाते हैं। रजनीश अग्रवाल, देखिए, कोई किसी को बदनाम क्यों करेगा और कोई किसी को बदनाम क्यों कर सकता है? जिस प्रकार का संवेदनशील मामला है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस से हर एक आदमी संभलना चाहता है, बचना चाहता है, दूसरों को बचाना चाहता है। आजादी के बाद में मुझे तो कम से कम याद नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ा है ना सुना है, जब से रेल चली इतने समय के लिए बंद की गई हो। एयरलाइन बंद है, बसेज बंद है, लॉकडाउन कंप्लीटली करने की कोशिश है, तो सबको साथ देना चाहिए। अगर किसी के प्रकार से कोई लक्षण जाहिर हो रहे हैं, कोई संभावना जाहिर हो रही है, तो प्रशासन जो कोरोना वायरस के चलते संकट से जूझते हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो गाइडलाइन है, जो WHO की हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट की, उसका पालन करना और करवाना प्रशासन की जिम्मेवारी है। हमें उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। कोई किसी को कैद नहीं कर रहा है, कोई किसी को सजा नहीं दे रहा है। अगर आप मर्यादाएं तोड़ेंगे, कानून भंग करेंगे, तो बच नहीं पाएंगे। हाँ, सबको असुविधा हो रही है, हमें अभी असुविधा हो रही है। कोई अलग से मंगल ग्रह पर नहीं रह रहा है भाजपा का कार्यकर्ता भी या सरकार भी, उनको भी असुविधाएं हो रही हैं। हर एक इससे जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था कठिनाई के दौर से गुजर रही है, और उस दौर में बचना क्यों, छिपना क्यों, थूकना क्यों, पत्थर क्यों फेंकना? उन लोगों पर जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जान बचाने के लिए निकले, उन पर पत्थर फेंकोगे, उन पर थूकोगे, फेंकोगे, हमें बदनाम करने को वीडियो सबने देखे हैं। बदनाम मध्य प्रदेश का समाज हो रहा है। लेकिन रजनीश जी, एक बात टोकूंगा मैं आपको कि अभी इस वक्त अगर सबसे ज्यादा सैल्यूट के हकदार हैं तो वो डॉक्टर हैं, वो पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला है, पुलिस के वो लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। कल जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा, ये इत्मीनान कराइए, गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त यहाँ पर MP में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के भाव से कहता हूं कि किसी भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अत्यावश्यक सेवाओं में लगे हुए किसी भी कर्मचारी या इस प्रकार के सेवक पर कोई भी अगर इस प्रकार का काम करेगा, कानून सख्ती से पेश होगा, कानून सख्ती से पेश होगा, पेश होना भी चाहिए। बदनाम हो 10 बार हो, अगर बदनामी के काम करेंगे तो बदनाम होंगे भी। कोई आपको ताली बजा के सलूट नहीं करेगा, ताली बजा के सलूट करेगा तो डॉक्टर्स को करेगा, पुलिस को करेगा और सफाई कर्मियों को करेगा, तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों को लगेगा जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने के लिए। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि MP में इस तरह का चलन नहीं था जो कल हमने इंदौर में देखा, और भी कुछ एक शहरों से आ रहा है, सख्ती से नहीं रोका गया तो ये चलन बन जाएगा। क्यों एक खास कौम के मन में इस तरह के भाव आ रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से रिएक्शन आया इंदौर में भी दिल्ली के बाद से? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, और ये आज सब्र का समय है और सारी कौमों को सब्र रखने की जरूरत है।
दूसरी चीज ये है कि जो परिस्थितियां हैं, ये अभी रजनीश जी कह रहे हैं कि ये प्रशासन का काम है, निश्चित रूप से प्रशासन का काम है, और प्रशासन के काम में राजनीतिक नेताओं को कूदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और उस पर जो है उत्तेजना के बयानात नहीं देना चाहिए। ये भी मैं एक जरूरत समझता हूँ, क्योंकि ये इम्तिहान पूरे देश का है, ये इम्तिहान पूरी जो है हमारी एक नस्ल का है। जो हिंदुस्तान में जो 133 करोड़ लोग हैं वो सब इस परीक्षा से गुजर रहे हैं, और उस परीक्षा में जो है जो लोग उत्तेजना की बातें कर रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, जो लोग थूक रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये समझने की हैं, और बहुत सब्र के साथ आप इस दौर से बाहर निकलने की जरूरत है, और सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो है डिसिप्लिन तरीके से क्वारंटीन के टाइम को और उसको जो है निभा रहा है, और वो ये महसूस करता है कि ये सारी चीजें जो है आज ये डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि हमको जो है एक पूरी मानवता को बचाने की जरूरत है, और उसी लाइन पर ये सब काम होना चाहिए। दूसरी चीज में जो विशेष रूप से समझ पाया हूँ वो ये समझ पाया हूँ कि जो नई हमारी ब्यूरोक्रेसी आई है, जो यंग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका एक्सपोजर इस तरह की घटनाओं को हैंडल करने के लिए शायद नहीं है, और किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मॉब को, किस तरीके से जो है उनको नियंत्रण करना चाहिए, किस तरीके से उनके बीच में से लीडर ढूंढकर उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, इसकी कहीं कमी है। और ये अगले प्रशिक्षणों में इसकी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कभी ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है तो वहां पर क्यों फेल हो रहा है, और ये बड़ी जरूरत है इस चीज को समझने की, और इसी दिशा से इसके समाधान निकलना चाहिए। इसको जो है चलेंगे हाजी हारून साहब के पास, लेकिन पहले रंजीत जी से छोटा जवाब ले लेते हैं। रंजीत अग्रवाल साहब, क्या मिसहैंडलिंग होती है ब्यूरोक्रेसी की? आपको लग रहा है वो ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये सब चीजें हो रही? नहीं, देखिए मैं तो अगर वो जो मौके पर होते हैं, मैं कई बार कहा हूं, आपके चैनल पर भी कहा हूं कि सेना का जवान जो मोर्चे पर लड़ता है वो जानता है उसको कब कहाँ कौन सा लेना है, और दूसरा जो डाइनिंग रूम में बैठकर उस सेना के जवान को सलाह देता है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि आपने दिल्ली में भी देखा होगा वो सीएचओ कैसे बता रहा है, समझा रहा है, वो वीडियो जग जाहिर हुए हैं कि हम आपकी जान के लिए। आपने यहाँ भी देखा होगा पुलिस का कर्मी कैसे समझा रहा है, लोगों को बता रहा है, समझा रहा है कि हम किस लिए हैं, हम क्यों कर रहे हैं। पर कुछ जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बजाय उनको रोकने के, बजाय उसको कोई दूसरा माहौल बनाने के, ये कृपा कर किसी भी तौर से ना किया जाए। दूसरी बात, ये महामारियां दशकों में, शताब्दियों में आती हैं, किसी को लड़ने का, किसी को जूझने का तरीका नहीं होता। इसलिए जो गाइडलाइन, जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, उनका पालन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी को भी करना होता है। इससे सहमत रंजीत, थोड़ा सा रोकूंगा आपको। नुसरत मेहंदी हमारे साथ जुड़ गई हैं, शायद का बड़ा एक पहचाना हुआ नाम है। नुसरत जी, आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि जो इस तरह से रिएक्ट कर रही है खासतौर पर एक खास कौम, और ये सशंकित क्यों है, ये डरी हुई क्यों है? कोरोना जो है वो धर्म या मजहब देख के तो आ नहीं रहा है, फिर ये कौम क्यों डरी हुई है? खासतौर पर इंदौर के संदर्भ में मैं पूछूंगा कि क्यों डॉक्टर के साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा, या क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं? नुसरत जी। यकीनन मैं इस पर बात रखना चाहूंगी अपनी। मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ, सिर्फ इंदौर शहर के लोगों से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, कि इस वक्त जो भी स्थानीय प्रशासन, सरकारें, ये पुलिस डिपार्टमेंट या डॉक्टर्स कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। सशंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वक्त तो पूरी तरह से बेखौफ होकर जो भी जांचें हो रही हैं वो करानी चाहिए। मिसबिहेवियर जिस तरह का हुआ है वो निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करती हूँ, और बाकी लोगों से भी, इंटेलेक्चुअल से कहूंगी कि वो इस बारे में आगे आए और लोगों को समझाएं कि ये लोग भी अपनी जान पे खेल के कर आपके पास आ रहे हैं, इनका भी घर है, परिवार है, तो इनके साथ अगर इनकी खिदमत का इतराफ करना है तो इनको के साथ सहयोग किया जाए। कतई सशंकित होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त देश का सवाल है, समाज का, अपने परिवार का और पूरी दुनिया की सेफ्टी का सवाल है, तो प्लीज सहयोग करें। एक बात मैं जरूर आपसे पूछूंगा नुसरत जी, बहुत सारी जमातों से इस तरह की बातें निकल के आई, कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो सामने आए। ये ठीक है, मैं मानता हूं कि जो अल्लाह ताला है वो बहुत ताकतवर है, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो मानते हैं ईश्वर बहुत ताकतवर है, बाकी जो धर्म के लोग हैं, धर्मावलंबी, अपने अपने आराध्य को मानते हैं कि बहुत ताकतवर है। लेकिन क्या इस ग्राउंड पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो बचा लेगा?
वो इतना फ्री है कि आपको लगता है ऊपर वाला के बचा लेगा अगर कोई बीमारी या महामारी है तो, और हम कोई एहतियात न बरतें? जिस तरह के वीडियो या ऑडियो वायरल हो रहे हैं उस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, इस पर भी मेरा इतना ही कहना है कि कभी भी आप तारीख उठा के देख लें, किसी भी तरह की महामारी हुई है तो मजहब के और दीन के तरह से ही साइंस को भी उतनी ही अहमियत दी गई है। और अपनी जान को बचाने का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा पैगाम हुजूर ने भी दिया है। कुरान शरीफ में भी जगह जगह लिखा है कि अपनी जान की हिफाजत करने के लिए जो भी तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो किए जाएं। आप उलमा से, मुज्तहिद से, सबसे बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि कुरान में जगह जगह ये लिखा है कि अपनी जान को बचाने के लिए दुनियावी तरीके भी जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो किए जाएं। तो इस वक्त ये सवाल ही नहीं हो रहा है कि सिर्फ अल्लाह बचाए या सिर्फ साइंस बचाए। इस वक्त तो जो भी तरीके दुनियावी तौर से भी एक्सप्लोर किए गए हैं उनका हम लोग पालन करें और उनको माने। जो हिदायत दी जा रही हैं, जो प्रिकॉशंस लेने को, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने को कहे जा रहे हैं वो करें। बाकी अल्लाह बहुत बड़ा है, बेशक बड़ा है, और हर धर्म में परमात्मा और ईश्वर सबसे बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें प्रिवेंटिव दुनियावी तौर से भी मानने होंगे। डॉक्टर्स ने जो हमें हिदायत दी हैं, जो सरकारें हमें कह रही हैं, वो भी हमें मानने होंगे। बहुत शुक्रिया नुसरत जी, आप हमारे साथ जुड़िए। हम हाजी हारून साहब का रुख करेंगे, बहुत देर से उनके पास गए नहीं। ये जमायत उलेमा के प्रमुख हैं। हाजी साहब, इतनी अपीलें हर तरफ से हो रही हैं। इंदौर में भी शहर काजी ने किया, रात इंदौरी बहुत बड़ा नाम है, इंदौर की आइडेंटिटी अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत लंबा चौड़ा और हाथ जोड़ के और बहुत शर्मिंदगी वाले भाव में उन्होंने अपील की कि कम से कम इस तरह की बदनामी के जो दृश्य हैं वो उपस्थित मत करिए। क्यों नहीं मान रहे हैं लोग? पूरे देश के हम बात करें, एमपी में शुक्र यह है कि एमपी में लोग मानने लगे। अभी हमारे साथ हरिनारायण चारी, डीआईजी इंदौर, जो जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा आप कोई ऐसी घटना आई नहीं सामने। देखिए, यही बात मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे मजहबी तौर पर यह बात यकीनी है कि अल्लाह ताला की मर्जी से सब होता है, लेकिन साथ में यह भी हुक्म है कि हमें तदबीरों को, यानी एहतियाती तदबीरों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो एहतियाती तदबीरों को इस्तेमाल करने का सारे मुल्क के उलमा ने, सारे मुल्क के और अकाबिरीन ने, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात पूरे देश में और पूरी दुनिया में मानकर, पूरी दुनिया के अंदर ये बात मान ली गई कि सोशल डिस्टेंस हमें बनाना है। और हमने बहुत सारी मस्जिदों को बंद कर दिया या मस्जिदों में सिर्फ अजान हो रही है। अब यहाँ बात ये हो रही कि ये मनफी प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है कि किसी ने ये कहा है कि आप ये बात न मानो, तो ये बात क्यों कही जा रही है? ये तो किसी मौके पे अगर किसी ने एक बात बयान में, हर घर में आदमी कह देता है कि ईश्वर जो करता है वही होता है, तो ये बात अगर किसी ने कहीं कही थी तो वो इस मसले के लिए थोड़ी कही है भैया। यही तो हम कह रहे हैं कि निगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तबलीगी जमात के अंदर वहां प्रोग्राम में लोग आते हैं, वो फंस गए। हाजी साहब रोकूंगा आपको, हमारे साथ इंदौर की, हाजी साहब रोकूंगा, इंदौर की पहचान जिनके नाम से है, राहत इंदौरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दुनिया के बहुत मशहूर शायर हैं। राहत साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमने आपकी अपील देखी, बहुत मार्मिक, बहुत आपकी भावनात्मक अपील आपने इंदौर के लोगों से की कि कम से कम इस तरह से बदनामी के जो दृश्य हैं वो उपस्थित ना हो। क्या लग रहा है आपको कि क्यों ये पैनिक सा है एक खास कौम के मन में? राहत साहब, मैं समझता हूँ कि खास कौम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों की तरफ से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा जरूर हुआ है, और मैंने खुद भी पढ़ा कुछ ऐसे वायरल मैसेजेस के ऐसा लग रहा है जैसे ये लोगों ने इसे कोई चुनावी दंगल समझ लिया या हिंदू मुसलमान समझ लिया। ये हिंदू मुसलमान धर्म, मजहब, जात पात ये झगड़ा है ही नहीं। ये आसमान का खैर है, ईश्वर की तरफ से आई हुई आपदा है। ये मुसलमान को भी समझना है और हिंदू को भी समझना है, हर हिंदुस्तानी को समझना है कि ये पूरे इंसानी बरादरी का मसला है। तो मैं बहुत निंदा करता हूँ, बहुत मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि मेरा शहर है, मैं इसी मिट्टी का बना हुआ हूँ। इस शहर के साथ अगर ये जुड़ा है तो मुझे बहुत अफसोस और बहुत दुख हुआ है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन शख्सियत वो लोगों तक भी पहुँचूँ कि जिनके हाथों ये गुनाह हुआ है, और उनसे उन्हें समझाने की कोशिश करूँ कि अगर
ये जो मदद करने, जो मोहब्बत करने, जो रास्ता दिखाने आपके लिए आपके पास आ रहे हैं, अगर उनके साथ आप ये सलूक करेंगे तो फिर आप अपने घरों में कैद होकर दफन हो जाएंगे। राज साहब, लेकिन मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर लिख दिया, मुझे अक्षर से याद नहीं है, लेकिन कुछ भाव उनका इसी तरह का कि अब कोरोना भी मुसलमान हो गया, इस तरह का भाव है। मुझे शेर पूरा याद नहीं है, लेकिन मुनव्वर राणा साहब ने भी इस पर शेर लिखा है। नहीं, मैंने तो कोई शेर नहीं लिखा, इसलिए कि हर चीज सिर्फ शायरी पर नहीं चलती है। बहुत से लोग काम शायरी से ही काम चला लेना चाहते हैं, तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि इस पर शेर कहकर सब कुछ मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। मैं तो सिर्फ, अगर आप शेर ही सुनना चाहते हैं तो मैं ये आपको लग रहा है कि किस जी मैंने सुना नहीं मुनव्वर राणा का शेर। जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। मुनव्वर राणा ने क्या कहा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए, हर बाशिंदे के लिए यही कहूंगा कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये आपदा हमारे अपने लिए है, ये कांटा खुद हमें निकालना होगा, अपने आप को उन हिदायतों पर अमल करना होगा जो हमें शासन की तरफ से, एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो बताई जा रही हैं। ये अगर आप मरकज में ले जाएंगे या मस्जिद में ले जाएंगे या धर्मशाला में या मंदिर में या गुरुद्वारे में इस मसले का हल ढूंढने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादती कर रहे हैं हम अपने साथ, अपनी इंसानी बरादरी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी बात आपने कही राज साहब, इसी के लिए आप पहचाने भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और कल उन्होंने अपील भी की थी और आज भी बहुत अच्छी बात उन्होंने की। हमारे साथ 2 खास मेहमान और 3 खास मेहमान, माफ कीजिए, जुड़े हुए हैं। रजनीश अग्रवाल साहब का रुख करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। रजनीश जी, एक छोटा सा आपकी टिप्पणी, जो राहत इंदौरी साहब ने कहा कि ये क्यों इस तरह का माहौल फिर बन जाता है कि मंदिर, मस्जिद, मरकज ये सब क्यों आ जाते हैं तस्वीर में? देखिए, राहत इंदौरी साहब ने बहुत स्पष्ट आखिरी में समापन में जो अपील की है उन्होंने, उसमें पूरी बात आ गई है कि शासन प्रशासन के साथ में, हुकूमत के साथ में जो उन्होंने शब्द कहे, मैं एजिटेट तो नहीं कह पाता हूं, लेकिन कुल मिलाकर हमें जो कहा जा रहा है हम उतना करें। आपको इंडिविजुअल फोन पर कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है, हम उतना माने, और बहुत छोटा है मानने के लिए, कुछ कष्ट सहना पड़ेंगे अपनी जान के लिए, किसी दूसरे की जान के लिए, सगे संबंधी पड़ोसी की जान के लिए, व्यक्ति की जान के लिए, गांव मोहल्ला शहर की जान के लिए। इसलिए कुछ और नहीं मांगा जा रहा है, और इतना करना पड़ेगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, पंथ, मजहब को ढूंढकर ये वायरस नहीं फैलता है, ये भी समझना होगा। ठीक है, के खिलाफ है ना। ठीक है रजनी जी, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की हमको इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी का, बहुत शुक्रिया हाजी मोहम्मद हारून का भी। लेकिन मैं लोगों से अपील जरूर करूंगा कि आप जिसे भी मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिसे भी मानते हो, जीसस को मानते हैं, आप अपने इष्ट और आराध्य की आपको सौगंध है कि सरकार ने जो भी इसको रोकने के लिए एहतियात आपके लिए बताई है उसका अक्षर से अमल करिए, घर में रहिए, क्योंकि ये लड़ाई वाकई ना किसी जाति को देख रही है, ना मजहब को देख रही है, ये इंसानियत निगल लेगी, पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, लिहाजा उपचार ही बचाव है। अभी की चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।